नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शब्दों की ताकत की। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें से बहुत सी कमेंट्स, चलो कम से कम 5-6 कमेंट्स तो ऐसी आ ही जाती है, सर आप टेक्निकल्स के अलावा सब कुछ बोलते हो। यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके वीडियो देख के हम सीख नहीं सकेंगे, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि अगर आप मेरे वीडियो सही से देखोगे ना तो आप सीख सकोगे बहुत अच्छी तरीके से। उसका दो रीजन है। मैं ये जो बात करता हूँ वो जो बाकी सब टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट गुरु ये जो कोई भी है उनसे कुछ अलग करता हूँ। वो लोग आपको चार्ट दिखाते हैं, पैटर्न दिखाते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ 17-18 मिनट कुछ बातें करता हूँ और चले जाता हूँ। लेकिन अगर आप इस बातों को गौर से समझोगे तो आप एक दिन बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन सकोगे। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है उन्होंने कम से कम 1 कोर्स 2 कोर्स ऐसे कुछ ना कुछ तो सीख के रखा है मार्केट से। जो बिल्कुल भी नए हैं वो तो बिल्कुल चिंता ना करे, जब भी मेरा वर्कशॉप शुरू होगा हम सब मिलने ही वाले हैं और आपको आना ही है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स जो है इस मार्केट में उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा हुआ है। कोई ना कोई इंडिकेटर सीख के आया है, कोई कैंडल स्टिक सीख के आया है। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये पता है कि भाई ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है। पर पता नहीं है तो वो एक चीज है कि भाई ये सब पता तो है लेकिन ट्रेडिंग कैसे करें। साला मॉर्निंग स्टार बन गया, ट्रेड लिया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बुलिश एनगल्फिंग बन गई है, इतनी बड़ी मस्त कैंडल बन गई है, बाय का ट्रेड लिया फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इसका क्या इलाज करें? तो मैं उन सब ट्रेडर्स के लिए ये बात कहना चाहता हूं आज, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप लोगों ने ये सब तो सीख लिया है कि भाई बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों ने शनिवार रविवार के कुछ क्लास करके इंडिकेटर्स सीख लिए हैं। और दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो बहुत साल से इस मार्केट में है और अपने एक्सपीरियंस से ये सीख गए हैं कि भाई कैंडल्स क्या होती है। उन दोनों के लिए ये बात कर रहा हूं। और बाकी सब जो मेरे साथ है, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं समझा है, जिनको पता ही नहीं है कि कैंडल्स क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि भाई एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि आप लॉस क्यों कर रहे हो। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, शब्दों में जान होती है। हम समझते नहीं है कभी कभी, लेकिन ये जो शब्द है वो ही हमें बचाते हैं और वही हमें मारते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बंदा अस्पताल में पड़ा है और डॉक्टर ने आंस छोड़ दी है, तो क्या करते हैं हम? डॉक्टर क्या बोलता है? इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। और दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ का मतलब होता है कि भगवान से प्रार्थना करो कि ये बच जाए। अमिताभ बच्चन कुली फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था तो क्या काम आया? यस, दवा तो थी, दवा तो है, MSCD है, मूविंग एवरेज है, दवा है, वहां पे इंजेक्शन है, RSI भी है। तो अब किसकी जरूरत है? दुआ की। तो सबने दुआ की, भाई अमिताभ बच्चन को बचा लो, और भगवान ने बचा लिया।
और हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं, यार मैं तो जब भी ट्रेड लेता हूं ना स्टॉप लॉस पहले होता है। अब देख, अभी मैंने ये ट्रेड लिया है, बाय किया है, और भाव जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। नसीब में पैसा ही नहीं है। अब ये बात सुनता कौन है? ये बात सुनती है प्रकृति, और प्रकृति हमें वो चीज देती है जो हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए था? स्टॉप लॉस। अभी मैंने ये खरीदा है और ये भाव तो नीचे जा रहा है, और आपका हो जाता है स्टॉप लॉस और मेरा होता है टारगेट। फर्क क्या है? शब्दों के चयन का फर्क है। अब मैं आपको एक सीधी सादी बात बताता हूं, शब्द में कितनी ताकत है। एक बंदा गुस्से में आके आपको बोल दे, रास्ते पे आप जा रहे हो और बाय मिस्टेक, आपकी भूल भी नहीं है, पीछे से एक धक्का आया और आपका धक्का उसको लगा। अब ध्यान से सुनना, आपका धक्का उसको लगा और उसने बोला, बहुत सीढ़ी के देख के नहीं चल सकता है क्या पैन चौथ? कौन से शब्द बोला? दो शब्द। क्या हुआ? आपके पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक खर 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 गरम हो गए। गरम हो जाता है कि नहीं? दिल फास्ट से पंपिंग करने लगता है कि इसने मेरे को गाली कैसे दी। और फिर क्या होता है? झगड़ा चालू। शब्द क्या थे? भोसड़ी के और बेंचो। अब वही शब्द, अब देखो मैं यहां पे YouTube पे पब्लिक चैनल पे ऐसी गाली दे रहा हूं, लेकिन वो आपको समझने के लिए दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे मुंह से गाली निकलती रहती है। दैट इज द फैक्ट। वही गाली दोस्त अपना जब दारू पीने के लिए एक टेबल पे बैठे रहते हैं और कुछ टॉपिक निकलता है तो बोलते, बेंचो तेरे में तो अकल ही नहीं है। तो हमको गुस्सा नहीं आता है। शब्द वही है जो उस बंदे ने रास्ते पे जब हमारा धक्का लगा तब उच्चारण किए थे, और हम बातें करते रहते और बोलते, भोसड़ी के यार तेरे को अक्ल नहीं है क्या? ऐसा करने का होता है क्या? फिर भी हम मुस्कुराते हैं। शब्द वही है जो उस बंदे ने हमारा धक्का लगने पे हमारे सामने उच्चारण किया था। तो फर्क क्या पड़ा? एटीट्यूड का। तो प्यार से बोलता है और वो गुस्से से बोला। अब ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? अरे हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि आप अगर बोलोगे कि यार मेरे को तो लॉस ही होता है, तो आपको 100% पे लॉस ही होगा। चाहे एमएससीडी फुल बाइंग दिखा रही हो, उसने 20 की मूविंग एवरेज को भी काट ली हो, आरएसआई भी बराबर हो, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मेरा ट्रेड तो हमेशा लॉस पे ही जाता है, क्या करूं समझ में नहीं आता है, मेरे नसीब में पैसा ही नहीं है, तो आपका वो ट्रेड 100% स्टॉप लॉस हिट करेगा करेगा करेगा। ये फर्क है मेरे ट्रेड में और आपके ट्रेड में। बस मेरे ट्रेड 10 में से 1 ट्रेड स्टॉप लॉस को जाता है,
जाता है। स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार स्टॉप लॉस होना ये बड़ी बात है। इसको कंट्रोल करना है, उसको सही दिशा में प्रवाहित करना है कि भाई आपका ट्रेड आपके दिशा में ही जाए। तो क्या करना है? तो MACD पता है, RSI पता है, मॉर्निंग स्टार पता है, इवनिंग स्टार पता है। अब पता क्या नहीं है? तो शब्दों का चयन करना। अब बोलो, ये जो ट्रेड लिया है ना, अब देख 15 मिनट में ये टारगेट पे जाएगा, और आप मेरी बात पे यकीन करो, वो टारगेट हिट करेगा। और ये भी ट्राई करना कि फुल बाइंग जोन में है, फुल सेल जोन में है, और आप बोलो कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। यार मैंने ट्रेड तो ले लिया है, और वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा करेगा करेगा। कैसे करेगा पता नहीं चलता है, लेकिन प्रकृति जो है ना, वो उसको एक स्पाइक दे देगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर नीचे आएगा, और हम क्या कहेंगे? वही ऑपरेटर है ना, अपना स्टॉप लॉस लेने आया था। ऑपरेटर स्टॉप लॉस लेने नहीं आता है, हम उसको इनविटेशन देते हैं, मेरा स्टॉप लॉस ले, मैं बैठा हूं तेरे को देने के लिए। तो दोस्तों ये सब नहीं करना है। दूसरी बात, ईमानदार रहो अपने आप से, अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको जाहिर करो, बिंदास रहो। यहां पे आपके घर पे खाना देने और आपका घर चलाने के लिए सिर्फ आप हो, लेकिन ये समाज चाहिए हमें। पर समाज के साथ चलो, समाज से डर के मत चलो। अरे ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा। स्कूल की फीस नहीं भरी तो कब तक लोग मदद करेंगे आपको? एक बार, 2 बार, 10 बार, फिर किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी? खुद की ही। तो अपने आप की मदद करो। और मैं यहां पे कुछ सिखाना चाहता हूं, लाइव मार्केट में भी आना चाहता हूं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कम है, 4900 व्यूज मिलते हैं मेरी चैनल्स को 2000 के आसपास, वो भी 2 वीक में। तब मैं कैसे सिखाऊं किसको? वीडियोस बनाना चाहता हूं उसके ऊपर भी। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में, यानी बहुत 2-3 वीक से ये कोशिश कर ही रहा हूं, हो नहीं रहा है, लेकिन तो लाइव मार्केट में हम आएंगे। आफ्टर मार्केट कल की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कल किस किस स्टॉक में किस किस भाव से हम बाय या सेल कर सकते हैं इसके बारे में, ताकि दूसरे दिन हम बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सके। और हमें चाहिए सुख। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बंदा जिसके पास गाड़ी थी, बंगला था, नौकर थे, चाकर थे, अच्छा बिजनेस था, वो सब कुछ छोड़ के एक मैदान में आके बेंच के ऊपर बैठ गया। तभी वहां से एक दूसरा बंदा आया। उसने उसको पूछा, भाई क्या हुआ, यहां पे बैठा है? बोलता है, मैं जो हूं ना वो सुख को ढूंढने आया हूं। बोलता है, तू गरीब है? बोलता है, गरीब नहीं हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास, पर यहां मन में सुख नहीं है, तो मैं सुख ढूंढने आया हूं। बोलता है, अच्छा ये बात है, वेरी गुड। फिर उस बंदे ने उसके पास
जो एक बैग पड़ी थी जिसके अंदर 20-25 हजार रुपये थे, लेके भागने लगा। वो भी उसके पीछे भागने लगा। कुछ देर तक वो भागा आगे 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 आगे, और वो तो बंदा अमीर था, इतना भाग नहीं सकता था। कुछ आगे गया, फिर हाँफने लगा। उसने देखा ये तो हाँफ रहा है, वो अटक गया। फिर वो उसके पास आया तो फिर से उसने दौड़ लगाई। ऐसे 1-8 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो बैग लेके वहां पे बैठ गया एक बेंच पे वापस। वो बंदा आया, उसने बैग ली, उसने बोला हाँ, और उसको डांटने लगा, ये क्या किया है, ऐसा कोई करता है? एक तो मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा था, आप मेरी बैग लेके भाग रहे हो। तो बंदा बोलता है अरे भाई, मैंने तो तेरी हेल्प की है, तेरे को सुख चाहिए था तो मैं तेरी बैग लेके भागा, और बैग तेरे को वापस मिल गई तो तेरे चेहरे पे हंसी आई कि नहीं? तुझे सुख मिला कि नहीं मिला? बंदा उसको देखता है, यस, बात तो सही है, सुख तो अपने अंदर ही है और हम ढूंढते हैं बाहर। अब ये जो स्टोरी है ना, वो मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं कमाल के होते हैं। दिन में उनका 4,000 का 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि दिन का 4,000 का प्रॉफिट महीने का 80,000 का प्रॉफिट बनता है। दिन का 5,000 का प्रॉफिट महीने का 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। पर वो ट्रेड बंद नहीं करते हैं। अब उनको भी क्या चाहिए? सुख। तो प्रकृति रेडी है सुख देने के लिए। तेरे को सुख चाहिए ना, देती हूं सुख। फिर जब वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है तो एक स्टॉप लॉस हिट होता है, 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस। 2,000 रुपये लग गए। पहले उसके पास कितने थे? 4,000 रुपये थे। लगे कितने? 2,000। बाकी कितने रहे? 2। अब उसको पता चला यार मेरे पास 4,000 तो थे, अब तो 2,000 ही रह गए। अब फिर वो एक ट्रेड करेगा और फिर से 2,000 का प्रॉफिट करेगा और वो खुश होगा। हाँ, लॉस रिकवर कर ली। यस, लॉस रिकवर कर ली। अरे बेवकूफ गधे, तेरे पास 4,000 पहले ही आ गए थे। अगर तू ट्रेड बंद कर देता था तो तू सुखी था, लेकिन तेरे को अलग जात का सुख चाहिए था तो तेरे को ऐसा सुख मिला। तो दोस्तों, ऐसे सुख में ना रहे और जो सीधे सीधा सुख मिल रहा है उसको लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहो। ये मेरी चैनल शेयर करो और टेलीग्राम पे भी आओ, ट्रेड वहां से लो, कमाओ, कुछ भी करो, सीखोगे तो ही कमाओगे। क्योंकि MSCD RSI ये सब सीख गए हो आप, लेकिन ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ट्रेड कहां से लोगे? और MSCD और RSI अगर पैसा बना के देती थी तो स्टॉक मार्केट में कोई लॉस नहीं करता था, है कि नहीं? थैंक यू।